हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले कि 10th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। इसका आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। इसका आंसर आप लोग देखिए। पहला ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। दूसरा है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक ही तल में, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है। डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। आप देखिए, प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब सेकेंड में जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश का एक गुण है। प्रकाश का एक गुण कौन है, परावर्तन भी होता है प्रकाश के गुण में, अपवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा सभी। डी ऑप्शन हो जाए उपरोक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है। वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन है जल, हवा, प्रकाश, धूल के कण। वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है मतलब वस्तुओं को कौन किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के कारण वस्तु को दिखाई देता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन है समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब ऑप्शन ए है सीधा, आभासी तथा समान आकार का। बी ऑप्शन है सीधा, आभासी तथा आकार में बड़ा। सी ऑप्शन है सीधा, आभासी तथा आकार में छोटा। डी ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा उसी आकार का। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा, आभासी तथा समान आकार का। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहरी की ओर वक्रित है वो क्या कहलाता है। बाहरी की जो वक्रित होगा उसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो वो क्या कहलाता है। वह अंदर की ओर जो वक्रित रहेगा वो अवतल दर्पण कहलाता है। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण को परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक जो बीच में रहता है उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं हम लोग। चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ कैसा होता है। अब चम्मच के अंदर का जो होता है वो अवतल दर्पण के जैसा होता है, अवतल दर्पण। बी ऑप्शन हो गया इसका। उत्तल दर्पण के में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के किस ओर स्थित होता है, पीछे की ओर। फर्स्ट ऑप्शन है ऊपर की ओर, बी ऑप्शन है नीचे की ओर, सी ऑप्शन है पीछे की ओर, डी ऑप्शन है आगे की ओर। इसका आंसर हो जाए पीछे की ओर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है ध्रुव, बी है वक्रता केंद्र, सी है वक्रता त्रिज्या, डी है द्वारक। इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती है या बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए मुख्य अक्ष, दूसरा मुख्य द्वारक, सी ऑप्शन मुख्य फोकस, डी ऑप्शन द्वारक। इसका आंसर हो जाएगा मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मुख्य फोकस, बी मुख्य अक्ष, सी द्वारक, डी ध्रुव। इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हमेशा होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी कैसी होती है। r बराबर 2f, r बराबर 2f या f बराबर r/2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एक बीम को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा गया है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक बीम को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसका ट्रिक हम एक वीडियो बना देंगे कि किसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। 16 नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण निम्नलिखित में किस स्थिति में आभासी या सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए जब बीम अनंत पर होता है, जब बीम
टू एफ पर होता है, जब बिंब एफ पर होता है, जब बिंब पी तथा एफ के बीच होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब बिंब पी तथा एफ के बीच होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है, सेविंग दर्पण में किया जाता है, दंत विशेष द्वारा उपयोग किया जाता है, गाड़ियों के हेडलाइट में भी किया जाता है। इसमें से उपरोक्त सभी। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, आकार में छोटा भी होता है। उपरोक्त सभी इन मतलब डी ऑप्शन सही है इसमें। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियों कैसी मानी जाती है? मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां कैसी मानी जाती हैं? हमेशा धनात्मक मानी जाती है। इसका आंसर भी होगा।